अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9 क्लास ग्रेड 9 की एक सीरीज स्टार्ट की इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 3 है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और इसका असर। तो मैंने टाइम स्टैम्प सेट कर दी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में शो होंगे, और आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ आज हमने पढ़ना है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा इसके जो स्क्रीनशॉट ले लें इनके, ठीक है, मीनिंग्स का। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में ये मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं और इन्हीं वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, वी का मतलब है वर्ब और एन का मतलब है नाउन, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। इसे एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। डिसाइड, मेक अ डिसीजन, चूज, सेलेक्ट, फैसला करना। टॉपिक, थीम, सब्जेक्ट, मौजू, अनवान। डिस्कशन, डायलॉग, कन्वर्सेशन, बहस। रोल, पार्ट, फंक्शन, किरदार, फेल। इम्पैक्ट, इफेक्ट, कंसिक्वेंस, असर। स्टेट, एक्सप्रेस, डिक्लेयर, बयान करना। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, माइटी, ताकतवर। मोड, स्टाइल, वे, मेथड, तरीका, अंदाज। कम्युनिकेशन, पासिंग ऑन, ट्रांसमिशन, मैसेज। मवासलात, राब्ता। शेयर, डिवाइड, पार्टेक, बांटना। अच्छा, ऊपर जो हमारी ट्रांसलेशन है वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तबादला। वैसे शेयर का मतलब बांटना ही होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि मीनिंग हम मिलता जुलता इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में। ठीक है, उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए हम मिलता जुलता मीनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के सिंपल इंग्लिश में भी आप लिखें ना, तो सिनोनिम्स जो ये दिए हुए हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के अब ये जितने भी सिनोनिम्स दिए हुए हैं, पावरफुल की जगह आप माइटी, स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इनका सिनोनिम का मकसद यही होता है। ठीक है, एक जैसे मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, इनके एक जैसे अल्फाज। अच्छा, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, मैसेज, मालूमात। पीपल, फॉक, मैन एंड वुमेन, पब्लिक, सोसाइटी, सिटीजन्स, लोग। फॉल्स, फेक, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट। झूठा, गलत। इन्फॉर्म, टेल, कम्युनिकेट, टू अप्राइज, नोटिफाई, लेट नो। तला देना, बताना। फैक्ट, रियलिटी, ट्रुथ, सर्टेनिटी, हकीकत। ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ है। ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर। ठीक है, जैसा कि हम पहले तय कर चुके हैं। अब नीचे हम पढ़ के आए हैं फैसला करना। यहाँ पे हमने लिख दिया तय। तय करना, तय कर चुके हैं। ठीक है, तो तय करना, फैसला करना एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे तय करना ज़्यादा थोड़ा मुनासिब लग रहा है। यहाँ पे फैसला करना भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम पहले फैसला कर चुके हैं, लेकिन कोई तय कर चुके हैं ज़रा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। ये भी ठीक है, फैसला कर चुका है वो भी ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पहले तय कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। आज की बहस का मौजू मीडिया का किरदार और इसका असर है। टू स्टार्ट विथ, लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आगाज करते हुए मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूँ कि मीडिया मवासलात का सबसे ज़्यादा ताकतवर जरिया है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात का तबादला करता है। देखा, यहाँ पे लफ्ज़ आया तबादला करना। जबकि शेयर का मतलब होता है बांटना। लेकिन हाँ, मिलता जुलता अल्फाज, तो मिलता जुलता लफ्ज़ आप उर्दू में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़। बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैला देता है, बट जनरली इट इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। लेकिन आम तौर पर यह हमें हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से आगाह करता है। डू यू एग्री? क्या आप मुत्तफ़िक हैं? यस वी डू। जी हाँ, हम मुत्तफ़िक हैं। आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफ़ा करना चाहूँगी। यहाँ तक हमारा पैराग्राफ एंड होता है। इसके एंड पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड? मीडिया किस किस्म की मालूमात फराहम करता है? इसका आंसर होगा, मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया मवासलात का सबसे सबसे ज़्यादा ताकतवर जरिया है। यहाँ पे ज़्यादा का वर्ड मिस हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जरिया है। मैंने ज़्यादा यहाँ पे फिट कर लिख दिया। सबसे ज़्यादा ताकतवर जरिया है।
इट मेक्स अस अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स एंड रियलिटीज़ ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहम वाक़यात और हक़ाइक़ से आगाह करता है। ठीक है। पेंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम पैराग्राफ वन। पैराग्राफ वन में हमारे जो क्वेश्चन था, एक वो रह गया था, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इंसिडेंट का मतलब इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स, अहम वाक़यात, और रियलिटीज़ हक़ाइक़, हकीकतें। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की। अच्छा जी। पेंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम पैराग्राफ वन, गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। अंदाज़ा लगाएं कि लफ्ज़ ट्यूटोरियल का क्या मतलब है। द वर्ड ट्यूटोरियल मीन्स अ टीचिंग सेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ ट्यूटर। लफ्ज़ ट्यूटोरियल का मतलब है एक उस्ताद की रहनुमाई में तालीमी नशिस्त। ठीक है, तदरीसी नशिस्त, तालीमी नशिस्त। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। और ठीक है, तालीमी नशिस्त। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क है, आपने मीनिंग याद करने हैं और सिनोनिम्स याद करने हैं। उसके बाद आपने ज़बानी ट्रांसलेशन याद करनी है। फिर आपने एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसकी गलतियाँ निकालनी है, मिस्टेक निकालनी है, फिर आपने फाइनल एक दफ़ा और ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है। और कल का आपने अगर होमवर्क किया है तो आप कमेंट्स में लिख दें कि हाँ जी आपने होमवर्क कर लिया है या डन होमवर्क। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।